वन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं, क्योंकि यह एक अर्जेंट चैनलिंग है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी बनी हुई है। तो क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं और उन्हें यही डर बना हुआ है कि अपनी लाइफ में वो सब कुछ खो देंगे। एक बहुत ज़्यादा डर उन्हें डरा रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं अकेला रह जाऊंगा और जिसे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार दिया या अपना प्यारा पर्सन को मैं खो दूंगा, क्योंकि जैसी सिचुएशन बनी है उसमें उन्हें यही लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, ना फैमिली, ना रिश्ते, ना प्यार और ना ही अन्य कोई, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे डिसीजन हो गए हैं जिस कारण आज अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल, चैलेंजेस से वह गुजर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैंने जो वो हार गए हैं, फेल हो गए हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने सोचा पहले मैं अपनी लाइफ के अदर पार्ट्स को देखता हूँ, या कुछ सोल्स थर्ड पार्टी में गए और डिवाइन फेमिनिन को साइड किया। उन्हें लगा डिवाइन फेमिनिन कहाँ जाएगी, मैं पहले में जो ज़रूरी है वहाँ एफर्ट लगाता हूँ, बट वहाँ इतना खो गए कि भूल गए कि डिवाइन फेमिनिन भी कोई है, उसे भी देखना है, बट उसे इग्नोर करते रहे, अवॉइड करते रहे, दूरी बनाई। अब जब रिश्ता ख़राब हो गया है तो घबरा रहे हैं कि मैं उसे खो ना दूँ। अपनी लाइफ में अकेला रहने का डर भी उन्हें सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचेगा, उनकी एक बड़ी हार भी होगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को साइड किया, उसे सेपरेट किया। यह चाहते तो इन रिश्ते को ठीक कर सकते थे, वो इस कनेक्शन को वापस से पा सकते थे। जो विश्वास या ट्रस्ट टूटते वो इस रिश्ते को देख रहे थे, उसे वहीं संभाल सकते थे। बहुत कुछ उन्हीं के हाथ में था। फेमिनिन तो बस सब ठीक होने का ही वेट कर रही थी। वो चाहते तो इस रिश्ते को हील कर सकते थे, बट फिर भी यह थर्ड पार्टी की ओर देख रहे थे, वहीं एफर्ट लगा रहे थे। फेमिनिन को होल्ड कर, पेशेंस रखकर आगे बढ़ गए थे। जिन चीज़ों का अट्रैक्शन के चलते यह आगे बढ़े थे, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब कम बैक करना चाहते हैं तो यहाँ भी फेमिनिन उन्हें कोई भाव नहीं दे रही है। हालांकि वो भी अंदर से यूनियन चाहती है, बट अपनी शर्तों पर। वैसे बहुत सी फेमिनिन यही प्रे कर रही हैं कि ईश्वर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि मैं अपने मैस्कुलाइन को अपने अंदर से निकाल फेंकूं, उसकी कोई भी याद मुझे न सताए, मैं उसके लिए बिल्कुल भी न तड़पूं, मुझे उसकी कोई नीड नहीं। अब मैस्कुलाइन उनसे जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट फेमिनिन नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने उनके साथ कर दिया है, जिस कारण वो चाहते हुए भी उस तरह से उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रही जैसे कि किया करती थी। क्योंकि पहले इतना अपनापन, इतना प्यार उन्हें दिया और फिर इतना ज़्यादा हर्ट किया। सो आज उसी की ओर वह देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेस ले रहे हैं, उसके खोने के डर में हैं और जीते जी जैसे मर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रेस, नेगेटिविटी में वह आ रहे हैं, बट कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, उनमें से एक को छोड़ना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन उनकी बनी हुई है। और दोनों में किसी को छोड़ना नहीं चाहते, किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते। हालांकि अपनी फेमिनिन का बहुत दिल दुखा चुके हैं, फेमिनिन को रिजेक्ट किया, किसी अन्य को चूज़ किया। अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने सब खो दिया, अपना सच्चा प्यार खो दिया। अब एक फियर उन्हें सता रहा है और जो एनर्जी उन्हें अपनी फेमिनिन से दूर कर रही है, अब जब वो उसे रिलीज़ नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, ही नहीं हो सकती। उन्हें आगे बढ़ना ही होगा अपनी लाइफ में। अपनी फेमिनिन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं,
बात हो रही है तो उन बातों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वे समझना चाह रहे हैं कि फेमिनाइन के अंदर क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रही है। प्यार जो था वो अभी भी मुझे वैसा प्यार करती है या नहीं, या वो भी ख़त्म हो रहा है। कहीं मुझे हेट तो नहीं कर रही, कहीं वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। अगर मैं चाहता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। वहीं फेमिनाइन प्यार तो करती है अपने मैस्कुलाइन से, बट शो नहीं कर रही हैं। एक स्पेस उन्होंने बनाया हुआ है, दूर जाने का ट्राई भी करती हैं बट जा नहीं पाती। वो यही शो कर रही हैं कि उन्हें मैस्कुलाइन की कोई नीड नहीं है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने मैस्कुलाइन को लेट गो किया है, बट अंदर से अपनी मैस्कुलाइन को पाना चाहती हैं, वेट कर रही हैं। सब चीज़ें ठीक हो रीयूनियन हो चाहती हैं, बट अपनी फीलिंग्स इमोशंस को हाइड कर रही हैं। मैस्कुलाइन को कनेक्ट करना चाहती हैं और जब कनेक्ट करती हैं तो बात करना नहीं चाह रही। वही मैस्कुलाइन का हाल है, एक बहुत ज़्यादा तड़प, बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, तड़प रहे हैं अपनी फेमिनाइन के लिए। बट चीज़ें ऐसी उनकी लाइफ में चल रही हैं कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ही ले पा रहे हैं। जबकि करना बहुत कुछ चाहते हैं और एक फाइनल टॉक अपनी फेमिनाइन से वह करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ सोल्स की लाइफ में यह डिसीजन जल्द ही उनको सुनने को मिलेगा। कुछ सोल्स को मार्च एंड या फिर अप्रैल या 1 अप्रैल को टॉक हो सकती है, और जो न्यू है इस जर्नी में उनमें अप्रैल एंड से चीज़ें ठीक होंगी और मई तक बैलेंस में आएंगी। सो वो अब अपनी फेमिनाइन से डिस्कशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन एक अजीब सी एनर्जी में है और घुट रहे हैं अपने अंदर। अपनी फेमिनाइन के बिना खुश नहीं है, तड़प उनमें बढ़ रही है और सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को वो कैसे लेकर चलना है। सो एक डिसीजन वे ले चुके हैं और अपनी फेमिनाइन के पास जल्द ही आ सकते हैं, या यह 2 वीक के बाद भी आ सकते हैं और अपनी फेमिनाइन से डिस्कशन करेंगे और सरेंडर करेंगे। बहुत सी फेमिनाइन इस टाइम शायद उन्हें एक्सेप्ट करने की एनर्जी में ना हो, तो वो उन पर ही फैसला छोड़ देंगे। वो क्या चाहती हैं वही करेंगे, अदरवाइज़ जो गॉड को मंजूर। अपनी फेमिनाइन की मर्जी के बिना अब वो कुछ नहीं करना चाहेंगे। अपनी फेमिनाइन का सपोर्ट ही अब उन्हें हील कर सकता है, वो यही मानते हैं। उन्हें यही लगता है कि मैं अपनी फेमिनाइन के बिना खुश नहीं रह सकता। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी हमारे मैस्कुलाइन की बनी हुई है। उन्हें इस बात का डर है कि फेमिनाइन को वो हमेशा के लिए ना खो दें। यही सोचकर इतने परेशान हो रहे हैं कि सो भी नहीं पा रहे हैं। कुछ सोल्स की इस टाइम लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकाल सकते हैं इस टाइम, या फिर फेमिनाइन ने ही नाराज़गी या गुस्सा दिखाया है, जिस कारण वो परेशान हो गए हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और रिश्ते को कैसे हील, चीज़ें ठीक कर पाएंगे कि नहीं, इसका स्ट्रेसफुल ले रहे हैं। फैमिली, वर्क, फेमिनाइन, सोसाइटी आदि ही हैं जो उनकी टेंशन का कारण इस टाइम बनी हुई हैं। वही उनकी प्रायोरिटी भी है। उसी के बारे में सोचकर वह चिंता कर रहे हैं और उन चिंताओं से घिरे हुए हैं। जो ट्रस्ट उन्होंने फेमिनाइन से खो दिया है उसे बना नहीं पा रहे हैं और समझ रहे हैं कि उस ट्रस्ट को बनाने में टाइम लगेगा। एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। बहुत सी सोल्स बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं और इससे जल्द ही बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी ठीक उनकी लाइफ में नहीं चल रहा है। बहुत ही हार्ड टाइम से वह इस टाइम गुजर रहे हैं और चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग का टाइम चल रहा है। बहुत सी सोल्स कार्मिक रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, जिस कारण चीज़ें ठीक करने का ट्राई करते हैं बट चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। सिचुएशन सही नहीं हो पा रही है
और एक परीक्षा से हमारे बहुत से मैस्कुलाइन गुजर रहे हैं जहाँ इतना फ्रस्ट्रेशन बना हुआ है कि पेशेंस भी अब उन्हें टूटता नज़र आ रहा है। अपनी फेमिनाइन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, बट एक डर है कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। उनको खोने का डर उनमें बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बहुत से मैस्कुलाइन को यह भी लग रहा है कि मेरी फेमिनाइन आगे न बढ़ गई हो और अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मैं गया तो वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। सो यह सोच कर डर रहे हैं। सो कुछ मैस्कुलाइन जिस थर्ड पार्टी फैमिली आदि में के चलते उस ओर मुड़ गए थे, अब वो उसी पर फेमिनाइन से डिस्कस करेंगे और फेमिनाइन को जो भी डिसीजन देगी वही करेंगे, वही वो करेंगे। कुछ सोल से वो मैरिज की बात भी कर सकते हैं, कमिटमेंट देना चाहेंगे, कोई ना कोई ऑफ़र के साथ अपनी फेमिनाइन के पास आएंगे, क्योंकि फेमिनाइन के बिना रहना उन्हें बहुत ही हैवी एनर्जी में रख रहा है, एक पेन में है और उससे बाहर आना चाहते हैं। फेमिनाइन से जुड़कर खुद को हील और लाइट या इजी बनाना चाहते हैं। पास्ट में जो दुख तकलीफ़ उन्होंने झेली है उसे भूलना चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें भी पास्ट को भूलने के बारे में कह सकते हैं। इस हैवी एनर्जी से दोनों ही सोल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं और दोनों ही इस हैवी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सो दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, उन्हीं खुशियों हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, इस फ्रस्ट्रेट एनर्जी को लेट गो करना चाहते हैं और इस मनमुटाव को दूर करना चाहते हैं। सो जल्द ही इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनर वर्क पर ध्यान दें, अपने चक्रास पर वर्क करें, ओरा लॉक करें, इनर DF बैलेंस एनर्जी को बैलेंस करें, प्रकृति में टाइम स्पेंड करें, 5D में मैस्कुलाइन फेमिनाइन के साथ रीयूनियन करें, क्योंकि 3D में बहुत सी सोल्स एक दूसरे को अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हैं। सो 5D पर रीयूनियन के बारे में सोचें ताकि 3D में हो सके। तो यही संभव है कि जब आप खुद पर इनर वर्क, यह तभी संभव है जब आप खुद पर इनर वर्क करें, पॉजिटिव बने, एनर्जी को समझें और अपनी कमियों पर वर्क करें। जब तक आप मेडिटेशन इनर वर्क नहीं करेंगे, पीसफुल एनर्जी में नहीं आएंगे, ऐसे ही स्टक रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई डायमेंशन में नहीं जा पा रही और आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सारा फोकस डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन पर रहता है, दोनों सोल्स का, और हार्ट चक्र जिस कारण ब्लॉक हो जाता है और डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन की क्राइंग एनर्जी आती है, क्राइंग एनर्जी आती है। सो यदि आप खुद पर ठीक से वर्क नहीं करोगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे, हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, क्योंकि आप डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लेम करते जा रहे हैं, प्यार पर ट्रस्ट नहीं है और फिर से अपनी लाइफ में प्यार नहीं चाहते हैं, जिस कारण हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और हैवीनेस क्राइंग एनर्जी बनी रहती है। तो यह सब चीज़ों के कारण आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। कभी कभी आपकी एनर्जी ड्रेन या सैड, एंजाइटी आदि आपको फील होती है तो कोई इशू नहीं, बट यदि यह एनर्जी लॉन्ग टाइम तक चल रही है, इट्स मीन आपकी एनर्जी लो है, मिसिंग एनर्जी बनी रहती है, जिस कारण कुछ भी ठीक नहीं चलता। आपकी लाइफ में बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं, आप हर तरह से परेशान हो जाते हैं, डिवाइन फैमिली इशू भी बनने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रीयूनियन नहीं हो पाता, अनकंडीशनल लव होता है, फिर भी वो नहीं आते या शो नहीं करते। तो अगर आप खुद पर इनर वर्क नहीं करेंगे तो आप अपनी जर्नी में स्टक रहेंगे, राइट पाथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यह जर्नी इनर वर्क की है। और यदि आपने इस जर्नी को बस डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन जर्नी समझकर बस रोने धोने या तो आपका टाइम वेस्ट होगा और यह जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो अपनी इनर चाइल्ड को जगाएं, क्योंकि यह सैड एनर्जी बनी हुई है। तो दोस्तों, अपनी
तो दोस्तों इस टाइम आपका एक टेस्ट चल रहा है, डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं। आप इस टाइम क्या कर रहे हैं? आप खुद को बैलेंस एनर्जी में लेकर आएँ। आप खुद को बैलेंस एनर्जी में लेकर आते हैं या नहीं? डिवाइन मैस्कुलाइन आपको अवेकन करने आते हैं और आप उसे ही ब्लेम करते चले जाते हैं, उन्हें ही चेस करते रहते हैं, आप खुद पर वर्क नहीं करते। सो अपनी एनर्जी पर ठीक से वर्क करें। कितने आप अवेकन हो गए हैं उसी को ध्यान दें। उसी का टेस्ट यहाँ चल रहा है, तभी उनके अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट मिलेंगे डिवाइन द्वारा। इस न्यू मून कुछ सोल्स की लाइफ में वह ब्लेसिंग्स आ रही है, बट शर्त यही है कि आपने खुद पर कितना वर्क किया है, अपनी एनर्जी को कितना उठाया है। जो फेमिनाइन हायर डायमेंशन में थी वो भी इस टाइम काफ़ी टूटा हुआ, हारा हुआ फील कर रही हैं, रो रही हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं, वेट कर रही हैं कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन का। सो ध्यान दें, अपने आप को हील करें, चक्रास पर वर्क करें, डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करें, डिवाइन को सरेंडर करें, प्राणायाम करें, पीसफुल एनर्जी में खुद को लेकर आएं और हायर वाइब्रेशन में जाएं। जो सोल ऐसा करती हैं तो इस फुल मून के बाद मिरेकल आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे और डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हीं के सामने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। जिन सोल्स को यह एनर्जी रेजोनेट करती है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छे कमेंट हमें दिए और हमें समझ आया कि इस प्रकार की एनर्जी ही बनी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी आप हमें ज़रूर बताएंगे कि यह एनर्जी आपको रेजोनेट करती है या नहीं। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।